हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सरवत नौरीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप दुपट्टे को लेस और जो पल्टा है एक साथ लगाएं और इतना नीट लगाएं कि वो बिल्कुल एक ऐसे लगे जैसे किसी प्रोफेशनल टेलर ने लगाया हो और एक डिज़ाइनर लुक की तरह दुपट्टा बिल्कुल लगे और इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेस का कॉर्नर है वो कितना अच्छा बना है और जो पलटा है उसका कॉर्नर बहुत अच्छे से बना है और बिल्कुल भी वो जो इकट्ठा लेस जो हो रही होती है जब हम मोड़ते हैं दूसरी साइड को इकट्ठी हो रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं हो रही और जो लेस का एक लुक है वो भी बहुत अच्छे से आ रही है। इसी तरह से मैं आपको बताऊंगी कि इस कोने को मैंने किस तरह से बनाया है और लेस को किस तरह से मैंने मतलब मोड़ते वक्त किन बातों का मैंने ख्याल रखा है जिसकी वजह से इसकी जो लुक है वो बिल्कुल एक डिज़ाइनर दुपट्टे की तरह की लुक आ रही है। अब मैं इसका दूसरा कोना भी आपको दिखा सकती हूँ कि दूसरे कोने की फिनिशिंग भी बिल्कुल पहले कोने की तरह है। बिल्कुल आप देख लें, जैसे मैंने आपको पहला कोना शो किया है उसी तरह से दोनों कोनों की जो आप देखें बिल्कुल उनकी जो स्टाइलिंग तक एक जैसी है। बिल्कुल फील नहीं होता कि ये अलग अलग कोने हैं। इनको जो लेस है उनको कोने से मोड़ने का तरीका और जो पलटा है उसको मोड़ने का तरीका और बिल्कुल उसकी कॉर्नर की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से कैसे आएगी वो भी मैं आज डिटेल से इस वीडियो में आपको बताऊंगी। दुपट्टे में कहीं भी आपको ना तो पट्टी में पलटे में खिंचाव नज़र आएगा, ना ही लेस में खिंचाव नज़र आएगा। ये जो दुपट्टा है ये मैंने अपनी सिस्टर की शादी पे मैंने पहनने के लिए अपने जो मेहंदी का ड्रेस है उसके साथ का ये दुपट्टा है। इसकी वैसे भी ये दुपट्टा बहुत आउट क्लास है। इसके अंदर जो इसकी जो बारीक बारीक सी बनी हुई है वो बिल्कुल ऐसे लग रही हैं जैसे वेलवेट के छोटे छोटे से बने हुए हैं। इसकी शर्ट पे मैं क्या डिज़ाइनिंग करूँगी वो भी जब मैं स्टिच करूँगी तो आप लोगों के साथ उसकी मुकम्मल वीडियो बनाऊँगी। यहाँ पर मैं इसके लटकन भी घर पे खुद ही बनाऊँगी और ये वो तमाम एक्सेसरीज़ हैं जो लटकन के लिए यूज़ होंगी। इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट ये वीडियो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में वही अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको मुकम्मल तरीके से घर पे मैं दुपट्टे के सेम कलर के लटकन घर पे बनाना तैयार करूँगी। ये तमाम चीज़ें जो ज़्यादा मिकदार में मैंने इसीलिए ली हैं कि मैंने इसकी डिज़ाइनिंग अपने जो कुर्ता है उस पे भी करनी है, अपनी जो ड्रेस के पे भी करनी है और ये उसके वो लटकन वाली वीडियो है वो मैंने लटकन बनाते वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। बहुत जल्द एडिट करके मैं अपलोड कर दूंगी और इसको बिल्कुल इसके लिए ज़्यादा एक्सेसरीज़ की ज़रूरत नहीं है। वही जो मैं अपने डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ली है अपनी शर्ट की डिज़ाइनिंग के लिए उन्हीं को यूज़ करके मैंने इसको बनाया है। इसके नीचे जो फ्लावर है जो मैंने पलटे के लिए कपड़ा लिया था उसी कपड़े को लेके मैंने इसका नीचे वाला फ्लावर बना लिया और बाकी जो एक्सेसरीज़ हैं वो मैंने शर्ट की डिज़ाइनिंग के लिए ली हैं और उसके इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द शर्ट की पूरी कटिंग और उसके मैं जो डिज़ाइनिंग करूँगी वो भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। और ये जो साथ का अगर बिल्कुल लटकन हो तो बहुत अच्छा लगता है। आपने जिस फैब्रिक का पल्टा लगाना है वो फैब्रिक ले लें। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। कुछ लोग शिमोज का लगाते हैं, कुछ रॉ सिल्क का। मेरे पास सेम कलर नहीं मिल रहा था तो लेकिन ये जो सिल्क है ये कतान सिल्क मुझे मिली थी। इसके बाद आपको जितना चौड़ा पल्टा चाहिए आप उतना कपड़ा ले लें और एक एक दोनों साइडों से एक एक सिलाई का कपड़ा एक्स्ट्रा रख लें, क्योंकि मुझे जो कपड़ा चौड़ाई में चाहिए जितनी मैंने निशान लगाए हैं इतना चौड़ा मुझे पल्टा चाहिए और एक एक सिलाई मैंने दोनों साइडों पे रख ली है। आपने जितना चौड़ा पल्टा लगाना है, अगर आपने ज़्यादा पल्टा चौड़ा लगाना है तो आप ज़्यादा चौड़ी पट्टी ले सकते हैं, अगर आपने कम लगाना है तो कम ले सकते हैं। मुझे नॉर्मल साइज़ में चाहिए था तो मैंने एक एक सिलाई दोनों साइडों पे छोड़ के तो पल्टा काट लिया है। आपने पल्टा इतना काट लेना है। इसके बाद इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी दोनों साइड से। आप चाहें तो इसको दोनों साइडों से ना भी फ़ोल्ड करें तो चल सकता है, लेकिन ये जो कपड़ा था इसमें थोड़ा-सा तिरछापन था जिसकी वजह से जब मैं इसको साथ-साथ फ़ोल्ड करूँ तो इसमें बहुत मुश्किल होने थे। या तो जो दुपट्टे का कपड़ा वो बढ़ जाना था या तिरछा हो जाना था, या जो नीचे वाला पल्टे का कपड़ा है इसने आगे-पीछे हो जाना था, जिसकी वजह से मुझे इसको आयरन के साथ फ़ोल्ड करना पड़ा है। वैसे तो मैं आयरन के साथ फ़ोल्ड नहीं करती हूँ, साथ-साथ ही फ़ोल्ड कर लेती होती हूँ, क्योंकि जो रॉ सिल्क है वो भी साथ ही फ़ोल्ड हो जाती है और अगर हम शिमोज लें तो वो भी साथ-साथ ही फ़ोल्ड हो जाती है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा तिरछापन था जिसकी वजह से कपड़ा थोड़ा टेढ़ा लुक दे रहा था। इसकी वजह से मुझे दोनों साइड पे फ़ोल्ड करना थोड़ी-सी मेरी मजबूरी थी जिसकी वजह से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। और वैसे भी अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, बिगिनर्स हैं तो आपको पहले से इसको फ़ोल्ड कर लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई थोड़ा मसला हो, फैब्रिक थोड़ा इस टाइप का हो तो आपको पहले से फ़ोल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे बिल्कुल इस तरह से बन जाएगा जैसे आपने एक पट्टी तैयार कर ली होगी। मैं इस तरह से जितना मेरा दुपट्टा लंबा होगा उतना मैं कपड़ा पट्टियाँ काट लूँगी और उस पट्टियों को आपस में जोड़ लूँगी, तमाम पट्टियों को जोड़ के और जोड़ने के बाद मैं दोनों साइड से इसको फ़ोल्ड करूँगी। आप पहले इसको फ़ोल्ड अलग-अलग पट्टियों को फ़ोल्ड नहीं करें,
करें, बल्कि आपको जितना लंबा आपका दुपट्टा है उतनी आप लंबी पट्टियाँ काट लें और काटने के बाद तमाम पट्टियों को आपस में जॉइंट मतलब मशीन के साथ आप जोड़ लगा रहे हो। जोड़ लगाने के बाद फिर आपने फैब्रिक को इसको दोनों साइड से पलटा आपने मोड़ लेना है। अगर आपका कपड़ा कोई इस टाइप का नहीं है तो आप ना भी मोड़े तो कपड़ा चल सकता है। ये जो मैंने दिखाया है, मैंने तमाम पलटे को दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है और मेरा जितना दुपट्टा है मैंने उससे थोड़ा तकरीबन एक फुट तक मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है कि जब कॉर्नर वगैरह बनाते हैं तो कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। हमने जितनी एक पट्टी ली है, इसको काटने का तरीका ये होता है कि आपने जितना चौड़ा फैब्रिक लेना है, जिस साइज़ की आपने एक पट्टी ली है उसी साइज़ की आपने बाकी तमाम पट्टियाँ लेनी है और उसी साइज़ की मैं आपने तमाम पट्टियों को काट लेना है। मतलब एक पहली पट्टी आपने जितनी चौड़ी रखी होती है उतनी लेके इसके बाद यहाँ पे आप देखें जोड़ लगे हुए। जोड़ लगाने के बाद मैंने इनको इस जो कपड़ा है इसको मैंने बाद में आयरन किया है दोनों साइड से। ये देखें यहाँ पे भी आपको ज्वाइंट नज़र आ जाएगा। इस तरह से आपने तमाम ज्वाइंट्स को आपस में अटैच करने के बाद फिर इसके बाद हमने जो दुपट्टा लेना है, दुपट्टों की जो साइड्स होती है वहाँ की किनारी है जो काट लेनी है। ये दुपट्टा बहुत प्यारा है रियल में। ये देखें इसके अंदर ऐसे है जैसे वेलवेट की छोटे छोटे होती हैं, ब्लैक और वाइट कलर की हैं और खुद इस दुपट्टे का जो कलर है वो जिंक और सी ग्रीन का जो शेड होता है वो वाला शेड है। बहुत बहुत यूनिक और डिफरेंट सा दुपट्टा और डिफरेंट सा इसका कलर कम्बिनेशन है। ठीक है, इसके बाद जो इसकी साइड्स की जो होती हैं पट्टियाँ उसको मैं काट लूँगी। उसके काटने की वजह है एक तो ये होती है कि जब ये कपड़ा बारीक है, टिश्यू का है, अगर मैं इसको नहीं काटूंगी तो ये पलटे के अंदर से नज़र आएगा। और दूसरी बात ये भी है कि कभी कभार जो साइड की जो पट्टी होती है उसमें खिंचाव होता है और अगर हम ना काटे तो हमारा जो पूरा दुपट्टा होता है उसमें खिंचाव होता है और हमारी जो पलटा होता है और जो लेस होती है उसमें भी पलटे में खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से वो नीट नहीं लगता। इसके बाद हमने साइड्स को भी हमने बराबर कर लेना है। मैंने पहले एक दुपट्टे की साइड्स को बिल्कुल बराबर कर लिया है जितना। फिर जो कटिंग वाला पल्लू है उसको ऊपर रख लेना है और जो जो कटिंग हमने पल्लू को नहीं किया उसको नीचे रख लेना है और डिज़ाइन को भी बिल्कुल बराबर कर लेना है। एक दूसरे के ऊपर रख के बराबर जितना कपड़ा एक्स्ट्रा होगा वो हमने काट देना है, क्योंकि इससे अगर हम नहीं काटेंगे तो कपड़ा ऊपर नीचे होगा और वो बल खाता हुआ मतलब जो पल्लू होंगे वो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए हमने जो बिल्कुल बराबर और हमने जो पल्लू काटने हैं तो इसका जो साइज़ है पल्लू का शुरू से लेके आखिर तक एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से पल्लू ऊपर को है और कहीं से नीचे को। मैंने इंची टेप से पहले निशान लगा लिए थे जब मैंने पहला पल्लू काटा था और उसके बाद मैंने उसको सारे पल्लू पे निशान लगा के उसको बराबर काट लिया था। इसकी वजह से अब मुझे पता है कि मेरा जो ऊपर वाला पल्लू है वो परफेक्ट कटिंग हुई है। इसकी वजह से अब मैं नीचे वाले पल्लू को उसके ऊपर रख के काट रही हूँ। ये देखिए दरमियान में पल्लू जो कपड़ा है वो बिल्कुल बराबर था, लेकिन आगे से और पीछे से दोनों जगह से कपड़ा जो है वो थोड़ा आगे से बड़ा हुआ था। यहाँ पे भी मैं डिज़ाइन को बराबर करके ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बराबर करके काट दूंगी और इससे जो मेरा कपड़े का पल्लू का जो कपड़ा है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए आप देख लेना है कि आपका जो कपड़े की जो सीधी साइड है वो आपने ऊपर की तरफ करनी है और जो उल्टी साइड है वो आपने नीचे की तरफ कर देनी है। उसके बाद हमने लेस को रख लेना है। लेस को भी हमने रखते वक्त ये देख लेना है कि जो लेस का सीधा हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ करना है, मतलब दुपट्टे का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ और लेस का सीधा जो होगा वो नीचे दुपट्टे की तरफ करना है और उल्टा हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ करना है। मैंने क्योंकि ये फ्लावर नज़र आने हैं, सारा नज़र नहीं आना, मैंने इसकी वजह से यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी क्योंकि मुझे सिर्फ फ्लावर नज़र आने चाहिए। मैंने इसकी सिलाई थोड़ी अगली स्टेप पे लगानी है। इसके बाद एक सिलाई की लेस छोड़ के हमने थोड़ी सी जो लेस होती है उसको हमने थोड़ा सा स्टिच कर लेना है। अभी हमने जो ऊपर इसका पलटा है वो नहीं रखना। पलटा हमने तकरीबन 2 या 3 इंच जब लेस पर सिलाई लग जाएगी उसके बाद हमने पलटा स्टार्ट करना। उसकी रीज़न क्या है वो भी आपको मैं जब ये इसके जॉइंट लगाऊंगी, फैब्रिक की और लेस के जॉइंट लगाऊंगी, तब मैं आपको डिटेल से इसकी रीज़न बता दूंगी। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से लेस और पलटा लगाएंगे तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ये किसी एक्सपर्ट ने लगाई हो। अब इसको लगाने के लिए यहाँ पे हमने इतना हिस्सा पहले छोड़ देना है। तकरीबन ये जो है हमारी सिलाई के लिए, जब आखिर में हम जॉइंट लगाएंगे तो उसके लिए हमने छोड़ देना है। और लेस को जब हम 2-3 इंच तक सिलाई लगा लेंगे उसके बाद हमने यहाँ पे जो पलटा है बाद में रख के स्टार्ट करना है और इसके बाद हम पलटे को रख कर सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर एक सिलाई का कपड़ा इसलिए नहीं छोड़ रही क्योंकि मैंने फ्लावर वाला ही लेस का हिस्सा शो करना है और नीचे वाला जो लेस का आधा हिस्सा है वो शो नहीं करना। अगर मैंने सारी लेस को शो करना होता तो फिर मैंने एक सिलाई का कपड़ा छोड़कर फिर मैंने पलटा लगाना।
लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्लावर्स को शो करना है। यहाँ मैं आपको करीब से दिखा सकती हूँ कि अगर मैंने फुल लेस को शो करना होता तो जो लेस का पीछे वाला हिस्सा है मुझे वहाँ पर एक सिलाई का कपड़ा छोड़ना पड़ना था, लेकिन यहाँ पर मैंने क्योंकि आधी लेस को शो करना है तो जो आधी लेस है वो वाला हिस्सा जो होगा वो सिलाई का काम देगा। इसके बाद मैंने इस तरह से सारी दुपट्टे को इस तरह से पलटा लगा लेना है। और जहाँ पर अब ये देख लें कितना नफीस और कितना नीटली लगा है, और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो जो इसकी फ्रंट वाली साइड ही वो होगी वो भी बहुत नीटली होगी। और इसके बाद मैं आपको आखिर में इसके जो कॉर्नर्स है वो भी अच्छे से बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा नीट लगते हैं। अभी हमने इसको आयरन भी नहीं किया, अगर अभी जस्ट सिर्फ ये फ्रंट वाली सिलाई लगाई है, लेकिन आपने सिलाई लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो सिलाई है वो बिल्कुल किनारे पे लगनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको इसके जो कॉर्नर है वो बनाना सिखाऊंगी। आपने इस तरह से लेस और पलटे के दुपट्टे के पल्लू के आखिर तक लगाते आना है। और हमने आखिर पर जब जहाँ पर एक सिलाई रह जाएगी वहाँ पर आके मशीन को रोक देना है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने जहाँ पे एक सिलाई छोड़ के निशान लगा लेना है। ये देखें यहाँ पे मैं निशान को ज़रा गहरा कर लेती हूँ, और यहाँ पे जहाँ पे मेरा दुपट्टे का निशान लगा हो यहाँ पे हमारे जो लेस होगा और जो दुपट्टा होगा यहाँ पे इसका कॉर्नर बनेगा। ठीक है, जहाँ पर मैंने दुपट्टे के एक सिलाई को छोड़कर निशान लगाया था वहाँ बिल्कुल उसकी सीध में मैं अब लेस है उसको भी निशान लगा लूँगा। और निशान को जो लेस होगी उसको मैं मोड़ के देख लूँगी कि किस जगह पर वो कितना मोड़ूँ कि उसका जो कॉर्नर है वो अच्छे से बन जाएगा। अगर आपकी लेस ज़्यादा चौड़ी है तो आपको ज़्यादा लेस को थोड़ा सा दूर से मोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको रख के देख लिया तो मुझे लगा कि यहाँ पे परफेक्ट होगा कि अगर मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँ। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा के चाक से निशान लगा लिया, और बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर मैंने बिल्कुल सिलाई लगा ली। और फिर जब मैंने सिलाई लगाने के बाद मैंने देखा तो बिल्कुल जो लेस है वो उसका जो कॉर्नर है जो बिल्कुल परफेक्ट बन चुका था। यहाँ देखें जो कॉर्नर है उसका फ्लावर भी बहुत अच्छे से बन चुका है। इसके जो बैक वाला हिस्सा है फ्लावर का वो हम यहाँ से कैंची लेके काट देंगे, और क्योंकि कैंची से हमने काट दिया यहाँ से धागे निकल सकते हैं। इसके बाद आप लाइटर लेके या आपके पास जो कट वर्क करने वाला काविया होता है तो आप उसके साथ जब माचिस की तीली के साथ हल्का सा इसको जो होता है फायर के साथ इसको थोड़ा सा जब हम करेंगे तो जिसके जो धागे वगैरह होंगे वो दोबारा से नहीं निकलेंगे। मेरा जो लाइटर था वो हुमायूं ने गुम कर दिया था, और जो काविया था उसको गर्म करने में 5 मिनट लगने थे, तो मैंने इसको माचिस से कर लिया। इसको हाथ से हल्के से दबा लें, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका हाथ नहीं जलना चाहिए। आपने थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको दबा देना है ताकि जो भी वो कपड़ा हो वो जो लेस होगी आपस में दोनों ज्वाइंट चिपक जाएंगे। ये देखिए मैं आप इसको सीधा करके दिखाती हूँ। इसका कॉर्नर बहुत अच्छे से बन गया है। अब हमने लेस को सीधे रखना है और जो पलटा होता है उसको ऊपर रखना है, और सीधा हमने सिलाई लगाते आना है। यहाँ पर हमने कॉर्नर पर आके रुकना नहीं है, बल्कि लेस और पलटे को हमने तकरीबन 1 या 2 इंच तक आगे सिलाई लगानी है। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, और इसके बाद मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए आपने इसको सीधा कर लेना है, और सीधा करने के बाद यहाँ पे एक सिलाई छोड़कर और जहाँ पर लेस का कॉर्नर है बिल्कुल वहाँ से आपने फोल्ड कर लेना है। ये देखिए मैंने एक सिलाई छोड़ी है, और जहाँ पर मैंने सिलाई छोड़ी है बिल्कुल सीध में वहाँ पर जो लेस है उसका भी कॉर्नर आ रहा है। आपने इस चीज़ को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। इसके बाद आपने इसके कॉर्नर से लेके सिलाई लगाते आना है और दूसरे पल्लू तक। फिर इसके बाद ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सीधा करके ये कितना अच्छा और कितना परफेक्ट जो कॉर्नर बना है। ये देखिए इसकी बैक साइड भी बिल्कुल हम जब सिलाई लगाएंगे तो हम जब इसको सीधा करके रखेंगे तो बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा, और बहुत अच्छे से कॉर्नर इसका बन जाएगा। बाकी हम जब इसको पूरा पलटा लगाने के बाद हम एक बार इसकी सीधा करने के लिए आयरन करेंगे, और उसके बाद हम जब सिलाई लगाएंगे तो बहुत अच्छे से होगा। इसके बाद हम बाकी दुपट्टे पूरे के चारों कॉर्नर बना लेंगे, और इसके बाद हम इसी तरह से इसको पलटा लगा लेंगे। अब लेस का जो ज्वाइंट है उसको लगाने का तरीका है, लेस को हमने फोल्ड कर लेना है, और हमने कोशिश करनी है कि लेस को फोल्ड करते वक्त अगर डिज़ाइन आपस में मिल सकते तो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ से लेस के दोनों साइड्स को फोल्ड करें जहाँ पर डिज़ाइन आपस में मिल रहे हों, और अगर तो डिज़ाइन नहीं भी मिल रहे लेकिन कोशिश करें कि डिज़ाइन आपस में मिल जाए। ये देखिए मैंने आपको दिखाया है शो करके कि जहाँ से मैंने लेस को फोल्ड करना है दोनों जो फ्लावर्स हैं वो दोनों एंड हो रहे हैं, तो हमने जो एक्स्ट्रा लेस है उसको काट लेना है, और हमने कपड़े को और लेस को माप लेना है। जहाँ पर कपड़ा और लेस बराबर हो वहाँ पर हमने निशान लगा लेना है, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो लेस है दोनों साइड की बराबर करके यहाँ पर लेस बिल्कुल कपड़े के बराबर आ रही है, तो मैंने यहाँ पर जो सेंटर है यहाँ पर आके मैं यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लूँगी। और फिर इसको सीधी सिलाई लगाने के बाद मैं इसको बताऊँगी कि इसके बाद हमने क्या करना है। सीधी लगाने के बाद हमने देखना है कि हमारा जो कपड़ा जो हमारा दुपट्टा है उसका कपड़ा और लेस जो है वो बराबर आ रही है। यहाँ मैंने रख के देखा है तो जो मेरी लेस है वो थोड़ी सी खुली है, तो इसके बाद
मैंने मुझे एक ये देखिए यहाँ पे जो मेरा दुपट्टा है वो कम है और लेस थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। इसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे एक सिलाई लाइट सी और लगेगी, फिर जो लेस होगी वो बराबर होगी। तो फिर ये देखें एक सिलाई का तकरीबन फ़र्क पड़ रहा है। तो फिर मैंने इसके बाद एक सिलाई और लगाई है। उसके बाद अब मैं दोबारा से माप के देखूंगी। ये देखें ये कपड़ा ये मेरा दुपट्टा है और लेस है, मैंने इसको बराबर किया, ये दोनों बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। ना तो कपड़े में झोल आ रहा है और ना ही लेस में झोल आ रहा है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारी लेस होगी इसको हम कैंची से कट कर लेंगे और कैंची से कट करने के बाद बिल्कुल जैसे हमने कॉर्नर्स की लेस को आग के साथ थोड़ा सा किया था ताकि इसके जो थ्रेड वगैरह हैं वो बाद में ना निकले, इसी तरह से हम इसको भी हम माचिस के साथ या आप लाइटर जो भी आपको थोड़ा फैसिलिटी हो उसके साथ आप इसके थोड़ा सा ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं होती, जस्ट ये होता है कि इसके जो धागे वगैरह निकल रहे होते हैं वो ना निकले। और इसके बाद इसको हम ना जब आपस में चिपका देते हैं तो इसके ये होता है कि इसकी जो फिनिशिंग होती है ना वो अच्छे से हो जाती है। यहाँ आपने ये देखना है कि आपका हाथ ना जल जाए। इसको जब हम दबा देते हैं तो हम इससे इतना जोड़ जो होता है वो प्रोमिनेंट नहीं होता और धागे वगैरह नहीं निकलते। इसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे। हमारा जो लेस का है जोड़ है वो तो कंप्लीट हो गया। अब जो इसका पलटे का जोड़ है वो लगाना बाकी है। अब लेस वाला जो जोड़ है वो गुजर गया है। अब इसके बाद हमने जो पलटे का नीचे वाला हिस्सा है पहले उसको निशान लगाया और पलटे के ऊपर वाले कपड़े को उसके ला के जो नीचे वाला निशान है उसके बिल्कुल ऊपर निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमने कपड़े को बाहर निकाल लेना है ताकि हम जो पलटे की दोनों साइड से उसको जोड़ को हम लगा सकें। यहाँ पे मैं आपको लेस का जोड़ दिखा रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होगा कि यहाँ पर किसी हिस्से में जोड़ आ रहा है। इसके बाद जो हम जहाँ पे दोनों निशान आ रहे हैं पलटे के बिल्कुल उसी जगह पे हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा होगा दोनों साइड से हमने काट देना है। इसके बाद ये देखें ये थोड़ा सा हिस्सा है जहाँ पे हमने जो हमें अभी जोड़ लगाया है उसको, और इसके बाद हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है और हमारे पलटा जो है वो कंप्लीट होगा। यहाँ पे हमारा जोड़ आया है लेकिन नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अगर आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया है लेस का जोड़ और पलटे का जोड़ लगाएंगे तो आपका जो दुपट्टा होगा इसकी फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त आएगी। आपने पहले जब लेस रखनी है और लेस के तकरीबन 2-3 इंच सिलाई लगाने के बाद आपने पलटा रखना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कोई बिल्कुल एक ही जगह पर लेस और पलटा रख देते हैं। इसकी मैं बैक साइड कॉर्नर की करके दिखाती हूँ कि जब हम इसकी बैक करते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर बिल्कुल एक परफेक्ट कॉर्नर बन रहा है। ठीक है, इसको मैं आपको सीधा करके भी दिखा देती हूँ कि इसकी देखें ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसके बाद हमने इसको जो आयरन है उसके साथ हमने इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। आयरन करते वक्त आपने जो लेस होती है उसके ऊपर आयरन रख के उसके बाद हमने जब इसका जो कपड़ा है उसको पीछे की तरफ खींचते हुए उसको हमने आयरन कर लेना है। इस तरह से हमने सारे दुपट्टे को इसकी जो कपड़ा फैब्रिक है दुपट्टे का उसको बैक साइड की तरफ थोड़ा सा पुश करते जाना है। और जो इससे ये होगा कि जब अगर हम आयरन ना भी करें तो भी काम चल सकता है, लेकिन आयरन करने से ये होगा कि अगर हम ना करें तो इसका ये भी हो सकता है कि जो लेस होती है उसकी तरफ थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा रह जाए और फिर जब हम दुपट्टे को फोल्ड करें तो वो अच्छे से फोल्ड ना हो। इसके कॉर्नर है, कॉर्नर को हमने दोनों साइड से लेस के ऊपर हमने आयरन रखी और कपड़े को दोनों साइड से पीछे को धकेलते हुए हमने इसके कॉर्नर को अच्छी तरह से दबाकर कॉर्नर बना लेने। इसके बाद मैंने इसको पिंस लगानी है। पिंस वैसे मैं ना भी लगाते तो चल सकता था, लेकिन ये था कि इसमें लाइनिंग है, ये ना हो कि ऊपर वाला कपड़ा दुपट्टा आगे को जाए और जो नीचे वाली पट्टी है वो नीचे को जाए और लाइन तिरछी हो जाए, या दुपट्टे का कपड़ा नीचे को आए और जो पलटा है वो ऊपर को हो तो लाइन तिरछी हो जाए, क्योंकि इसके अंदर लाइनिंग है और लाइनिंग तिरछी होती बहुत बुरी लगेगी। लेकिन मैंने इसलिए इसको लाइनिंग को बिल्कुल सीधा करने के बाद पूरे दुपट्टे का जो पलटा है उसको मैंने जो है वो पिन्ने लगा ली हैं। अगर लाइनिंग ना होती तो शायद मैं पिन ना लगाती और वैसे ही कर लेती। इसके बाद मैंने इसका कॉर्नर भी अच्छे से बना लिया है। कॉर्नर को भी आप चाहें तो पिन लगा सकते हैं। वैसे तो इसका कॉर्नर सिलाई के दौरान ही इतना परफेक्ट होता है कि आपको ना पिन्ने लगाएं फिर भी काम चल सकता है। इसके बाद हमने जितना हिस्से में सिलाई लगानी है उतने हिस्से की पिन उतार लेनी है। एक साथ पिन नहीं उतारनी सारी, और जो सिलाई है वो बिल्कुल किनारे पे हमने लगाते जाना है और साथ साथ जिस जगह की हमने सिलाई लगेगी उसी जगह की हमने पिन उतारते जाना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका जो है सिलाई वो जो पलटा है उससे नीचे नहीं उतरनी चाहिए। इसके बाद हमने जो पलटे का कॉर्नर है इसको दोनों साइड से दबाकर बिल्कुल एक परफेक्ट जगह पे ले आना है। कॉर्नर पर आके हमने जो मशीन है उसको रोक देना है। अब हम थोड़ी सी सिलाई और लगाएंगे और यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे पर आके जो दुपट्टा है इसको घुमा लेना है और यहाँ पे तिरछा दोनों साइड का कॉर्नर बनता है, वहाँ पर आकर हमने थोड़ा सा आगे को ले आना है और उसकी सिलाई लगानी है। कुछ लोग ये कॉर्नर वाली सिलाई नहीं लगाते और यहाँ पर तरपाई कर देते हैं। अगर आप तरपाई करना चाहें तो भी बेस्ट है, लेकिन आपने क्योंकि मेरे पास थ्रेड सेम कलर का था और लगा हुआ नज़र नहीं आना था तो मैंने फिर यहाँ पर सिलाई ही लगा दी। फिर आपने मोड़ने के लिए आखिर में जाकर
कर फिर आपने यहाँ पे मशीन को वापस लाना है और जहाँ पर पहली सिलाई आपकी लगी है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। अगर सिलाई थोड़ी बहुत एक दूसरे के साइड पे होगी तो वो बुरा लगेगा। बिल्कुल एक फिर आपने किनारे पर आके फिर आपने आखिर तक सीधी सिलाई लगाते जाना है और इसी तरह से आपने दुपट्टे की जो फिनिशिंग है वो कंप्लीट कर लेनी है और बाकी तमाम कॉर्नर्स भी इसी तरह बना लेने हैं और जो दुपट्टे की पट्टी है वो भी इसी तरह लगा लेनी है। ठीक है, मैं दुपट्टे के लटकन की वीडियो भी बहुत जल्द शेयर करूंगी। इसके बाद ये मैंने निकाल लिया है, देखें कि इसका कॉर्नर कितना अच्छे से बना है, बिल्कुल परफेक्टली और बिल्कुल ये ऐसे नहीं है कि ये रफली बना हो और नज़र आ रहा हो। आप देख सकते हैं, ये मैं आपको क्लोज करके भी दिखा देती हूँ कि देखें इसकी पलटा जो है वो भी बिल्कुल नीट है और पलटे की सिलाई कहीं से भी नीचे नहीं उतरी। इसके कॉर्नर बहुत अच्छे से बने हुए हैं, बिल्कुल बराबर बने हुए हैं, कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं हो जो अच्छे से ना बना हो। इसकी शर्ट की डिज़ाइनिंग की वीडियो भी मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी। ओके जी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको टाइमली इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखना।